हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इससे पहले वाला वीडियो जो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के ऊपर, ठीक है, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, कुछ कुछ फॉर्मूलाज भी यूज किए थे, कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लिए हम लोग। तो यहाँ बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज 24.5 एंड 18 मीटर। ओके, 24.5 मीटर एंड 18 मीटर। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया है। तो एरिया एरिया क्या होता है, जिसको पता नहीं एरिया क्या होता है, ये वो लोग मेरे पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। वहां पे मैंने डिस्कस किया एकदम अच्छे से कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, डायग्नोस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, तो इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। तो देखो, एरिया निकाला तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया। हम लोग को लेंथ दिया है एंड ब्रेथ दिया है, तो हम लोग लिख लेते हैं लेंथ। लेंथ जिसको हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करेंगे, लेंथ का वैल्यू कितना है, 24.5 मीटर है। वेरी नाइस। और क्या दिया है, ब्रेथ दिया है। ओके, तो ब्रेथ को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, हम लोग ब्रेथ को स्मॉल बी से डिनोट कर सकते हैं। कितना दिया है, 18 मीटर दिया है। ओके, तो 18 मीटर हम लोग को ब्रेथ है और लेंथ हम लोग को 24.5 मीटर है। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालना है, एरिया निकालने के लिए बोल रहे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हम लोग एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे हम लोग फॉर्मूलाज को भी बनाए हैं और कैसे फॉर्मूलाज में हम लोग पुट करते हैं इसके वैल्यू को। तो हम लोग क्या दिया है, लेंथ और ब्रेथ। हम लोग को पता है रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। अच्छा, यूनिट देना, यूनिट नहीं दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो केयरफुल रहना यहाँ पे। तो लेंथ का वैल्यू कितना दिया, 24.5 इंटू 18। ठीक है, ये यूनिट क्या है मेरा, मीटर। मीटर इंटू मीटर करेंगे तो लेंथ का भी मीटर है और ब्रेथ का भी मीटर है। मीटर मीटर, अगर मालूम है हम लोग ऑलरेडी कर लिए थे, मीटर इंटू मीटर करेंगे तो क्या आता था, मीटर स्क्वायर आता था। और यूनिट भी मैंने इसलिए स्क्वायर यूनिट दिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को देखने में कितना आएगा, 441 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, देख लो। चलो, तो दूसरा क्वेश्चन भी आ गया हम लोग के पास। ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन हम लोग लेंथ और ब्रेथ निकाल लिए, लेंथ और ब्रेथ दिया था, एरिया निकाल लिए थे। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, कौन सा फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। वेरी नाइस, कितना अच्छा फील्ड लग रहा है ना, बहुत अच्छा है, बात है। बी 3:2। अच्छा, अब क्या दिया है मेरे को, लेंथ और ब्रेथ दिया है, बट किसमें दिया है, रेशियो में दिया है। कोई नहीं, इफ द एरिया ऑफ द फील्ड, फील्ड का एरिया दिया है 3456 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹60 पर मीटर। अच्छा, फेंसिंग, ये जो फेंसिंग है इसका मतलब क्या है, सोचो एक तो रेक्टेंगुलर फील्ड है, क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड। हाँ ठीक है, ये क्या दिया है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा दिख रहा है रेक्टेंगुलर फील्ड, बहुत खराब है जो भी हो। ठीक है, एबीसीडी नाम दे दिया मैंने। अच्छा, अब क्या दिया, इसको फेंस करेंगे। फेंस मतलब बाउंड्री करेंगे, क्या करेंगे, बाउंड्री करेंगे। ठीक है, बाउंड्री करेंगे हम लोग। तो बाउंड्री करने के लिए हम लोग क्या लग रहा है, 60 रुपीज लग रहा है 1 मीटर बाउंड्री करने में। मतलब इतू सा मैं करूंगा, इतू सा करूंगा। ठीक है, इतना मैं बाउंड्री करूंगा जिससे मुझे कितना लग जाएगा, इतना रुपीज खर्च हो जाएगा। बाबा रे, तो जितना मेरा बाउंड्री होगा उतना पैसे खर्च होगा, हाँ कि नहीं। इससे अच्छा बाउंड्री ना करे। ठीक है, घर को बिना बाउंड्री के ही छोड़ दे। नहीं नहीं, कर लेना चाहिए, तो चोर डूब जाएगा जो भी हो। ठीक है, तो हम लोग को चलो सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को निकालना है कि टोटल पेरीमीटर जो है मेरा, उसका बाउंड्री हम लोग कर रहे हैं ना, लेंथ ऑफ द बाउंड्री मुझे निकालना पड़ेगा। 1 मीटर करने के लिए मुझे लग रहा है 60 रुपीज। तो जितना मेरा पेरीमीटर होगा उतना मेरा खर्चा होगा। जितना मेरा मीटर में आएगा वैल्यू, उसे क्या करेंगे, इस 60 को इंटू कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 मीटर का वैल्यू दिया है, तो जितना मीटर आएगा उसे मल्टीप्लाई करके हमको टोटल वैल्यू मिल जाएगा, टोटल प्राइस मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो गिवन उतार लेते हैं हम लोग। ठीक है, गिवन में देखते हैं हम लोग क्या दिया है, लेंथ और ब्रेथ दिया है। क्या दिया है, लेंथ एंड ब्रेथ, बट रेशियो में दिया है। तो मैं क्या करूंगा, लेट द, जब भी लेंथ और ब्रेथ रेशियो में दिया जाए ना, तो उसको हम लोग एक्स पकड़ लेते हैं। कैसे पकड़ेंगे, देखो देखो, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, ऐसे करके हम लोग पकड़ लेंगे। ठीक है, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ बी 3x एंड 2x। ठीक है, किसी को भी नहीं पकड़ लेना, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ को x पकड़ना, किसी और को नहीं पकड़ना।
ठीक है। अच्छा, लेंथ और ब्रेथ दे दिया हम लोग को, कितना दे दिया है 3x एंड 2x हम लोग ले लिए। ओके, अब दिया एरिया भी दिया, वेरी नाइस। एरिया किसका एरिया, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया है, और किसका एरिया देगा 3 4 5 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को एरिया भी दे दिया है, वाह, लेकिन ये एरिया है रेक्टेंगुलर फील्ड का, हम लोग एरिया लिख दे 3 4 5 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हम लोग को क्या निकालना है, पेरीमीटर। ठीक है, निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ। बिना लेंथ और ब्रेथ का तो निकलेगा ही नहीं पेरीमीटर। ठीक है, तो पहले हम लोग लेंथ और ब्रेथ को निकाल लेते हैं, लेकिन लेंथ और ब्रेथ तो हम लोग को रेशियो में है 3x और 2x से, तो पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तो देयरफॉर मुझे रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया पता है, ठीक है, और फॉर्मूला भी पता है, हाँ कि नहीं। हाँ, मुझे क्या पता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है मेरा 3 4 5 6 इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा, लेंथ और ब्रेथ का तो वैल्यू मेरे पास है ना, 3x इंटू 2x। क्या बात है सर, बहुत अच्छा बात है। कोई नहीं, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 होता है मेरा 6, x इंटू एक्स स्क्वायर। हम लोग ने ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे, m इंटू एम स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4 होता है। वैसे x इंटू एक्स भी मेरा एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये जैसा था 3 4 5 6। ठीक है, हो गया। अच्छा, मैं ऊपर वाला थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन रब करते हैं। क्वेश्चन लिख लिया तुम लोग, नहीं लिखे हो तो थोड़ा सा बैकवर्ड में जाके क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके, हो गया। ठीक है, तो 3 4 5 6 मेरा क्या था, एरिया, और 6 एक्स स्क्वायर था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जैसे इसको मैंने फ्लिप कर दिया, ऐसे करके उठा के ऐसे पलट दिया, तो 6 एक्स स्क्वायर हो गया मेरा 3 4 5 6। क्या हो गया, 3 4 5 6 इक्वल टू 6। इसको मैंने उठा के ऐसे पलट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 एक्स स्क्वायर ये मिल गया मुझे। तो एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, अच्छा मुझे बताओ, ये जो मेरा कोफिशिएंट है, क्या कोफिशिएंट, इसके साथ रिलेशन क्या है, इनटू का। अच्छा, मैं इस 6 को उठा के उधर पटक दूं तो, हाँ ए बाबू तुम उधर चले जाओ ऐसे करके, अगर पलट दूं तो क्या होगा, 3 4 5 6 बाई 6 होगा। अब काटाकुटी डिवीजन करते हैं, 6 1 6, 6 5 जा 30, राइट, 6 5 जा 30, कैरी 4 45 हो गया, 6 7 जा 42, कैरी 3 6 8 6 6 जा कितना होता है 36 होता है। तो मुझे मिल गया, क्या मिला मुझे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 576। अब इस स्क्वायर को उधर भेज दो, तो मुझे क्या ले लेता है, रूट का ले लेता है रूट, तो 576 रूट में आ गया। अच्छा, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, सॉल्व करो। हम लोग को पता है परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, हम लोग फैक्टर कर देते हैं, याद है, फैक्टर 576 का फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, 2 to the 4, 2 8 the 16, 2 8 the 16, 2 1 the 2, 2 4 the 2 4 the, इसको क्या करेंगे 12 into 12, यहाँ से दो 2 है, एक निकल गया, यहाँ पे दो 12 है, एक तो 12 निकल गया, तो 12 into 2 24, मतलब ये 24 into 24 अगर मैं करूँ तो मुझे मिलेगा 24। x का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, 24 मिल गया। ठीक है, चलो अब निकालेंगे हम लोग लेंथ एंड ब्रेथ। अच्छा, हम लोग को लेंथ दिया था ना, क्या दिया था, 3x दिया था। क्या बात है सर, आपको इतना अच्छा से याद है, नहीं क्वेश्चन लिखा था यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन इतना याद नहीं रहता है, करना पड़ेगा याद, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन याद रखना पड़ता है। लेंथ, लेंथ का क्या दिया था, 3x दिया था, तो मैं क्या करूँगा 3 इंटू 24, 24 क्या x का वैल्यू है, हाँ वेरी नाइस, इंटू कर दो 4 3 7, सॉरी क्या सर टेबल फुल कर रहे, 12 3 6 7 72 मीटर था ना, मीटर में थे ना सब वैल्यूज, सेंटीमीटर नहीं मीटर में थे। ठीक है, ब्रेथ दिया था हम लोगों को कितना, बताओ बताओ, 2x, हाँ 2x, वेरी नाइस। तो 2 इंटू दैट इज 24, हाउ मच, 84 नहीं 48, क्या सर आप भूल भाल कैलकुलेशंस करते हैं, नहीं नहीं थोड़ा बहुत हो जाता है गड़बड़ी। ओके, हम लोग को लेंथ और ब्रेथ मिल गया। अब क्या निकालना है हमें, पेरी पेरी नहीं, वो पेरी पेरी नहीं, पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, ओके, पेरीमीटर निकालते हैं। ओके, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता है, क्या, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर, व्हाट, रेक्टेंगुलर फील्ड, क्या फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड। क्या है फॉर्मूला, 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी यूनिट, कौन सा यूनिट, मीटर यूनिट होगा, और क्या होगा, 2, लेंथ कितना 72 प्लस 48 यूनिट मीटर। अच्छा, इसे सॉल्व करो, 2 इंटू इसका रिलेशन इंटू है, ठीक है, 8 प्लस 2 10, कैरी 1 7 प्लस 4
11, 11 प्लस 1 12, तो 12 into 2 40 मीटर। वाह क्या बात है सर, 12 मीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड मिल गया, दैट इज 240 मीटर। अच्छा हम लोग कॉस्ट दिया था ना, 1 मीटर को कंस्ट्रक्ट एक फेंस करने के लिए, 1 मीटर को फेंस करने के लिए कितना रुपीस दिया था 60। तो इतना मीटर को फेंस करने के लिए कितना पैसा लगेगा, इनटू कर देंगे, क्या कर देंगे, इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके तो कॉस्ट ऑफ क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर फील्ड, कितना फील्ड 1 मीटर इक्वल्स रुपीस 60, राइट। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना मीटर है, 240 मीटर है, कितना हो जाएगा रुपीस 60 इंटू 240, मल्टीप्लाई इट एंड टेल मी हाउ मच। आई थिंक 1440 रुपीस। ओके 1440 रुपीस तो आया, 144 आया ना, 20 होगा। ओके 1400 एंड 14,400 रुपीस हो गया। ठीक है चलो देख लो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, क्या करें। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग कर लिया, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड ऑफ व्हिच मेजर्स 35 मीटर। ठीक है एक साइड दिया है कितना मेरा 35 मीटर एंड द डायगोनल इज 37 मीटर। ठीक है तो मतलब एक साइड दिया है और एक तो डायगोनल दिया है और कुछ नहीं दिया, और क्या बोल रहा है हम लोग को, एरिया निकालो। अरे वाह अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, वाह क्या क्वेश्चन है, देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया है ना, गार्डन 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 हाय 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 हाय। ठीक है ठीक एक तो ये मेरा रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है सोचिए तुम्हारा एक प्लॉट है, तुम्हारा घर है। ठीक है रेक्टेंगुलर प्लॉट एबीसीडी नाम दे दिया मैंने। अच्छा अब दिया एक तो डायगोनल, क्या दिया डायगोनल। ओके डायगोनल मैंने दे दिया 37 मीटर। अच्छा और एक तो साइड दिया है ना, वन साइड ऑफ व्हिच मेजर्स 35 मीटर, कौन सा साइड लूं बोलो, लेंथ को ले लूं 35 या ब्रेथ को ले लूं, तुम्हारे जो मन करे वो ले लो, मैं ले लेता हूं लेंथ को 35 मीटर। अच्छा तो इसका क्या करें, कुछ नहीं इसको ऐसे छोड़ दे, ना ना कुछ रख दो, क्या रखे, एक्स रखे, सबका फेवरेट, हाँ एक्स सेंटीमीटर नहीं मीटर। ओके एक्स मीटर ले लो। ओके चलो ओके हम लोग को निकालना है एरिया, हम लोग को दिया है डायगोनल और लेंथ और ब्रेथ एक्स। तो हम लोग को ब्रेथ अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग एरिया निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला हमको पता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है तो लेंथ तो मिल गया है, ब्रेथ का पता नहीं, ब्रेथ निकालेंगे पहले। ठीक है चलो कैसे निकालेंगे, देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी, सर ए बी सी डी पढ़ा रहे हैं, नहीं नहीं देखो ए बी सी डी नाम है, क्या है ए बी सी डी नाम है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ए आर ई सी टी लिखा है। ठीक है अब बोल रहे हैं रेक्टेंगुलर और लिख रहे हैं आर ई सी टी, गलत बात, कोई नहीं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है समझना, समझ जाओगे तुम लोग स्मार्ट बच्चे हो। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा गिवन क्या किया था, एसी दिया है, एसी कितना है मेरा 37 मीटर। ओके और क्या दिया है मेरा, ए बी दिया है, क्या है ए बी 35 मीटर। ओके 35 मीटर और बीसी भी दिया है ना मुझे x मीटर। ओके अच्छा देखो ये अगर मेरा क्या है, तो ट्रायंगल दिख रहा है हमको, हाँ वेरी नाइस बहुत अच्छा ट्रायंगल है, तो क्या बात है। ठीक है और एक तो ये रेक्टेंगल है पूरा, तो ईच रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल का ईच एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होता है तो एक टाइप का ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अच्छा तो राइट एंगल ट्रायंगल जब भी रहेगा डायगोनल और एक तो लेंथ और एक तो अननोन साइड भी होगा ना, उसको हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, एक टर्म एक थ्योरम है जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है क्या बोलते हैं उसको, पाइथागोरस थ्योरम। तुम लोग इसके बारे में नहीं सुने होगे। ठीक है ये तुम लोग आगे वाला चैप्टर्स में अपकमिंग क्लासेस जब आओगे क्लास 8 में जाओगे तब तुमको इसके बारे में सुनने को मिल जाएगा। ठीक है तो चलो हम लोग देखते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके तो एबीसी अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो मेरा एक रिलेशन बनता है, क्या रिलेशन है वो पाइथागोरस थ्योरम ने बोला है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, क्या स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को मैं h से डिनोट करता हूं इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा
हाइपोटेन्यूज क्या होता है? ये लॉन्गेस्ट साइड, ये जो मेरा डायगोनल है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं बोलूं ना, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसको मैं हाइपोटेन्यूज बोलूंगा, इसको मैं बेस बोलूंगा, इसको मैं परपेंडिकुलर बोलूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो इधर हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है? AC का स्क्वायर है। वाओ, AC एयर कंडीशन, वाह सर गर्मी है, गर्मी लग रहा है? हाँ ठंडा चला गया, गर्मी आएगा, कोई नहीं। पी क्या है मेरा? परपेंडिकुलर, कितना है? BC। वाओ, BC स्क्वायर प्लस बेस क्या है मेरा? 35 का स्क्वायर। हाँ, वैल्यू नहीं पुट करना है अभी, अभी नाम दे दो। हाँ क्या, इतना जल्दी नहीं करना है। AC का वैल्यू कितना है? 37 का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का वैल्यू कितना है और AB का वैल्यू कितना है? 35। ठीक है, तो BC का वैल्यू कितना है? x है ना, x स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे x स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इसको इधर भेज दूंगा, तो 37 स्क्वायर को उठा के इधर पटक दो, तो -35 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब 37 का स्क्वायर कितना होता है? मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, 37 इंटू 37, और 35 का कितना होता है वो भी मल्टीप्लाई करके देख लो, 35 इंटू 35। ओके, देखो कितना आ रहा है। ठीक है, चेक करो, उसके बाद हम करेंगे इसको। ठीक है, चलो थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ऊपर में, क्वेश्चन को थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, चलो इसको थोड़ा अच्छे से इरेज कर दो। ओके, 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर कितना होता है मेरा? 37 का 7 से 49 कैरी 21 21 और 4 कितना था? 25। ठीक है, आई थिंक 1369 आएगा। कितना आएगा? 1369 माइनस 35 इंटू 35 आएगा 1225, 5 से 25 कैरी 2 15 17 इंटू 15 कैरी 1 3 9 10 10 5 10 12 कैरी 1 2 1225। ठीक है, इसको माइनस करने पे 144 आ जाएगा, तो x स्क्वायर मुझे मिल गया 144। ओके, अच्छा अब स्क्वायर को इधर उठा के इधर भेज दो, तो मुझे क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू रूट अंडर 144। अच्छा, 144 को फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? फैक्टर करेंगे। तो मुझे पता है 12 इंटू 12 144 होता है, मतलब 12 इंटू 12, इसको रूट में दे दो, दो 12 में मतलब एक 12 निकल जाएगा, तो कितना होगा मेरा? 12 का वैल्यू मतलब 12 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 12। ठीक है, मुझे मिल गया x का वैल्यू। ओके, मतलब मुझे ब्रेथ मिल गया, क्या मिल गया मुझे? ब्रेथ मिल गया। ठीक है, ओके कोई नहीं, इसको इरेज कर दो। चांद छुपा बादल में, क्या सर आपका चांद इधर छुप गया है छोड़ो, जाने दो, कहीं भी छुपाओ। ओके, तो मुझे मिल गया BC कितना है? 12 मीटर। ओके, ठीक है, मतलब मुझे लेंथ और ब्रेथ दोनों ही मिल गया। मुझे क्या निकालना है? पेरीमीटर नहीं, एरिया निकालना है। क्वेश्चन में बोला था ना फाइंड द एरिया। ओके, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? बोलो, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, लेंथ को हम लोग L से डिनोट किए थे। लेंथ को L से डिनोट किए थे, इससे पहले वाला देख लेना, नहीं देखो तो लेंथ से डिनोट कर देना। ठीक है, क्या दिया मेरा? यूनिट स्क्वायर यूनिट। ओके, लेंथ कितना है मेरा? लेंथ 35। ओके, एंड ब्रेथ इज 12। ओके, मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं थोड़ा मैं। ओके, ओके, लेंथ ऑफ ब्रेथ 35 इंटू 12 कर दो, 5 to the 10 carry 1 3 से 70 into 5 1 3 0 से 12 carry 420 हमारे वो 20 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, हो गया हम लोग का क्वेश्चन। ओके, समझ में आया किसी को? ओके।